हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं होला अष्टक स्टार्ट होने वाले हैं 7 तारीख से, यानी कि परसों से। होली से पहले लगते हैं होला अष्टक। इन्हें जले फूके दिन भी कहा जाता है। बेसिकली हमें इनमें कोई भी अच्छा काम या नया काम नहीं करना चाहिए। आप शादी, मुंडन, नामकरण संस्कार कुछ भी मत कराइए इसमें। आप अपने नील्स भी मत कट करिए, हेयर्स भी मत कट कराइए। आप थोड़ा सा वेट करिए, होली ख़त्म हो जाएगी तब कराइए, या फिर होलाष्टक शुरू होने से पहले करा लीजिए। कोई नई ज़मीन नहीं खरीदनी है, मकान नहीं खरीदना है, ना रजिस्ट्री करानी है, ना कहीं शिफ्ट होना है, या आपने कुछ भी खरीद रखा है या आपका मूव करने का प्लान है, शिफ्ट करने का प्लान है किसी घर में या फ्लैट में, उसे आप थोड़ा डिले कर दीजिए, होली के बाद ही शिफ्ट करिए। इसमें ज़्यादा ऑस्पिशियस चीज़ें भी मत करिए, जैसे कि आपको कोई हवन करना है या कोई यज्ञ करना है, वो थोड़ा डिले कर दीजिए, होली के बाद करिए। कोई गोल्ड या सिल्वर की चीज़ें मत लीजिए, नया सामान भी मत लीजिए, इनफैक्ट नए कपड़े भी मत लीजिए। थोड़ा सा डिले कर दीजिए, अच्छा होगा। बड़े बुज़ुर्गों ने कुछ चीज़ें सोच समझ के ही बनाई हैं। इनफैक्ट तामसिक भोजन का त्याग करिए। प्याज, लहसुन, शराब, नॉन वेज ये सब मत खाइए इन 7-8 दिन होलाष्टक में, स्पेशली क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो आ जाती है हमारे साथ, हमें पता नहीं चलता। चलिए, ये तो हुई कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए होलाष्टक के टाइम। होलाष्टक में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ें। अब रहा सवाल कि क्या कहते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं इस टाइम, तो हम क्या करें? आई थिंक धुनी का सब लोगों को पता होगा कि धुनी करनी चाहिए। जैसा कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा धुनी में क्या क्या आता है, मैं आपको बता देती हूँ। लोबान, गुग्गल, अजवाइन, राई, पीली सरसों, ये सब अपने किचन में मिल जाएगा इजीली। नहीं मिलता तो आप किसी भी पंसारी के यहाँ से ले आइए, वो लाइए। इन सबको मिक्सी में पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक कर लीजिए या थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए। उपला आप कहीं से भी ले सकते हैं। उपला ले लीजिए, उसे थोड़ा सा तोड़ लीजिए। देन उस उपले पे ये सब मिक्सचर रखिए। कपूर को भी अच्छा बारीक सा दरदरा सा कूट सा लीजिए, थोड़ा सा मसल लीजिए, इजीली मसला जाता है, लेकिन बढ़िया वाला कपूर लीजिए। उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए अच्छे से और फिर जला दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में रख के। अगर आप वो नहीं जला पा रहे हैं, धुनी नहीं जल पा रही है, थोड़ा सा घी और डाल दीजिए और पूरे घर में उसकी धुनी दिखाइए। पूरे घर में रेगुलर दिखाइए। आप शाम में कर सकते हैं, दोनों पहर जब मिल रहे हों तब आप करिए ये काम, और उसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी, इतना सब अच्छा लगेगा कि आप सारी नेगेटिविटी रेगुलर में ही चली जाएगी। ये तो बेसिक चीज़ है। अगर आप ये कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं ये काम धुनी का, तो आप सीधे साधे घर में नमक तो सबके होता है, आजकल सब सेंधा नमक ही यूज़ कर रहे हैं खाने में। सेंधा नमक लीजिए, जब आप पोछा लगाते हैं पोछे में 2 चुटकी डाल दीजिए सेंधा नमक और उससे पोछा लगाइए। आप देखेंगे नेगेटिविटी खुद दूर चली जाएगी। थोड़ा सा फिटकरी का पीस लीजिए, नहीं तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी आप रखिए अपने घर में, होलाष्टक से पहले रखिए और फिर होली के बाद उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। सारी नेगेटिविटी उसमें चली जाएगी। ये बेसिक रेमेडी है। इनफैक्ट अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ। जब दोनों पहर मिल रहे हों, आप उस टाइम चौखट ना लाएं। या तो आप चौखट के बाहर खड़े हों या अंदर, बीच में ना खड़े हों। उस टाइम नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा एंटर करती है, पीक पे एंटर करती है। इनफैक्ट होलाष्टक के टाइम अगर आपको कहीं जाना है तो आप 7 काली मिर्चें अपनी पॉकेट में डाल के ले जाएं, और जब आप घर वापस आ रहे हों, घर के बाहर खड़े होके वो 7 काली मिर्चें अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उन्हें फेंक दीजिए। घर के बाहर ही फेंकिएगा, लेकिन ऐसे में आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं आएगी। इस टाइम पीरियड में आप बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखिए।
उनको नेगेटिविटी से बहुत बचाइए। अगर उन्हें बचाना है, थोड़ा सा कपूर उनकी पॉकेट में डाल दीजिए। कपूर नहीं डाल पा रहे, फिनाइल की गोलियां डाल दीजिए, कहीं बांध दीजिए, बीमारी से भी बचेंगे वो। अब आते हैं कि हमें क्या पूजा करनी चाहिए होली के दिनों में। मैं छोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ। वैसे तो सभी यहाँ पे अपने आप ही करते रहते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले आप गाय को हरा चारा दीजिए रेगुलरली, ठीक है। तुलसी पूजन जैसा कि सबके घरों में होता ही होता है, वो भी करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में घी का दिया तुलसी के पेड़ के नीचे लगा दीजिए। हनुमान चालीसे का नियमित रूप से पाठ कीजिए, नियमित रूप से। विष्णु भगवान की पूजा करिए, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करिए, अपने पितरों से माफ़ी मांगिए। अगर आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं तो आप अपने कुल देवी देवताओं से कहिए कि हे कुल देवी देवता, हमें रास्ता दिखाइए, हमारे ये काम नहीं बन पा रहे, हमारे काम बन पाइए। अपने पितरों से हेल्प मांगिए, आप उन्हें प्रसन्न कीजिए और सब चीज़ें हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दान पुण्य करना मत भूलिएगा। ज़रूरतमंदों को खाना, कपड़े दीजिए। और दान पुण्य तो आप रेगुलर करते रहिए, लेकिन ये इस टाइम पीरियड में, होलाष्टक में, बहुत अच्छे से करिए। आई होप ये छोटा मोटा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।